आज के लेक्चर में हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखेंगे। सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स पहले देखते हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहाँ से बनते हैं? ब्लड फैक्ट्री से। और ब्लड फैक्ट्री हम किसको बोलते हैं? बोन मैरो को। और जिस प्रोसेस से बनता है उस प्रोसेस को हेमाटोपोइसिस बोलते हैं। अभी देखिए आप, एक कहाँ एक्चुअली बनता है ब्लड के सारे एलिमेंट्स? लॉन्ग बोन्स में बनते हैं। बेसिकली लॉन्ग बोन्स में रेड बोन मैरो होता है जिधर से आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते हैं। और लॉन्ग बोन मैरो हॉलो होते हैं अंदर से। एक न्यू बॉर्न में 100% रेड बोन मैरो रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो एज में बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, तो उसके रेड बोन मैरो कन्वर्ट हो जाते हैं येलो बोन मैरो में। और येलो बोन मैरो बेसिकली है फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स, है ना? फैट सेल्स है बेसिकली। और वो कहाँ एक्युमुलेट होते हैं? हॉलो पोर्शन में लॉन्ग बोन के, है ना? और हमारी एज जब 25 के अराउंड हो जाती है तो हाफ ऑफ आवर रेड बोन मैरो कन्वर्ट्स इनटू येलो बोन मैरो। तो फिर येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या है? बेसिकली वो फैट स्टोर करते हैं और हमारे बोन टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या वो कभी येलो बोन मैरो कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये सारी चीजें बनाते हैं? तो है यस, इनडायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्टली मतलब कि जब भी सपोज किसी व्यक्ति का कोई एक इमरजेंसी सिचुएशन हुआ, जिधर सपोज उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत ब्लड लॉस हुआ, तो हमारे येलो बोन मैरो उस इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं रेड बोन मैरो और प्रोड्यूस करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। तो रेड बोन मैरो कैसे आगे जाके सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाता है, ये हम देखते हैं। रेड बोन मैरो, है ना? वो फॉर्म करते हैं, मास्टर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। अभी मास्टर सेल्स क्या है? बेसिकली स्टेम सेल्स। और जो स्टेम सेल्स आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी को जनरेट करते हैं, वो हेमापोएटिक स्टेम सेल्स है। इधर आप देख सकते हैं, एक स्टेम सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को जनरेट कर रहा है जिनके डिफरेंट फंक्शंस है। इसीलिए स्टेम सेल्स को प्लूरिपोटेंट सेल्स भी बोला जाता है। वो प्लूरिपोटेंट रहते हैं, है ना? फिर देखिए, आरबीसी के बारे में अभी हम जानते हैं। आरबीसी यानी कि इराइथ्रोसाइट, ये सबसे अबंडेंट है। 5 टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब हमारे ब्लड में देखने को मिलता है। अभी देखिए कैसे लाइफ साइकिल है, हम समझते हैं। सपोज देखिए कि बोन मैरो के अंदर आपको क्या पता है कि स्टेम सेल्स प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोएटिक सेल्स वो जनरेट करते हैं इराइथ्रोब्लास्ट को, इराइथ्रोब्लास्ट को। और फिर इराइथ्रोब्लास्ट B12 और B9 के एक्शन में और इराइथ्रोपोएटिन जो कि किडनी से आया है उसके एक्शन में रेटिकुलोसाइट बनते हैं। कैसे? न्यूक्लियस बाहर चला जाता है और धीरे धीरे रेटिकुलोसाइट इमेच्योर कंडीशन है, जहां धीरे धीरे ऑर्गेनेली सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत डिजेनरेट हुए हैं और न्यूक्लियस बाहर चला गया है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आरबीसी फॉर्मेशन में इराइथ्रोपोएटिन यूज़ होता है, B12 यूज़ होता है, B9 यूज़ होता है। तो वो रेटिकुलोसाइट जब तक बोन मैरो में रहते हैं, रेटिकुलोसाइट के फॉर्म में रहते हैं। और जब वो ब्लड वेसल्स में एंटर करते हैं तो 1-2 दिन में रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं। उनमें डिफरेंस क्या रहता है कि सारे ऑर्गेनेलिज़ गायब हो जाते हैं। तो यही बात है कि इराइथ्रोपोएटिन किडनी से B12, B9 ये सारे चीज़ें ये आरबीसी फॉर्मेशन में ज़रूरी है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इराइथ्रोपोएसिस। इराइथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। अभी एक एम्स का पीवाईक्यू है कि इराइथ्रोसाइट मैच्योरिंग फैक्टर क्या है, और ऑप्शन में आंसर था फॉलिक एसिड। आप सोचेंगे कि आपने तो B12, B9 बताया है, वही सेम बात है, क्योंकि B9 को ही हम फॉलिक एसिड बोलते हैं और B12 का दूसरा नाम है कोबालामाइन। तो यही बात है, और उनके डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 से पर्निशियस एनीमिया। अभी ये जो आरबीसी है, ऐसे न्यूक्लियस बाहर आ गया, मैंने बोला आपको, ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट है, तो ऐसा क्यों है ना? फ़ायदा क्या है? देखिए, एडल्ट आरबीसी इन्यूक्लिएटेड रहता है ताकि इंटरनल स्पेस सबसे ज़्यादा रहे। अभी ज़्यादातर इस इंटरनल स्पेस क्यों यूज़ होता है? रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में, ताकि वो ऑक्सीजन कैरी कर पाए, रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी कर पाए। और ऑर्गेनेलिज़ नहीं होते, तो इसका हेल्प कैसे होता है? ऑर्गेनेलिज़ नहीं होते तो उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होता। तो ये आरबीसी, और इस छोटे साइज़ के कारण जो ये बाइकॉन्केव शेप में आ जाता है, तो ये छोटे से छोटे जगह पे भी स्क्वीज़ करके चला जाता है। और ऐसे कैपिलरीज़ जो कि ब्लड वेसल से भी बहुत छोटे होते हैं, उनमें भी स्क्वीज़ करके वो चला जाता है। लेकिन आफ्टर 120 डेज़ अप्रॉक्सिमेटली वो बहुत ब्रिटल हो जाते हैं और अपने स्क्वीज़ करने के एबिलिटी को
लूज़ कर देते हैं और तब जब वो स्प्लीन पे जाते हैं तो वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि उसके स्प्लीन के वेसल्स कैपिलरीज़ और छोटे होते हैं और उधर वो स्टक कर जाते हैं। जिसके कारण स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस फेगोसाइटोसिस करता है और आरबीसी को तोड़ देता है। आरबीसी के पार्ट्स हीमोग्लोबिन में हीम और आयरन अलग-अलग हो जाते हैं और आयरन एक्सट्रैक्ट करके वो लीवर को और बोन मैरो को दे देता है। हीम से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन बनता है और वो जाके फर्दर लीवर में प्रोसेसिंग होता है उसका। ग्लोबिन से एमिनो एसिड्स और फिर ब्लड में वो डायरेक्टली रिलीज़ हो जाता है। इसीलिए हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अभी ये जो बिलीवर्डिन बना वो जाता है लीवर पे और लीवर सेल्स उसको बाइल में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमारे लीवर में कफर सेल्स बोल के सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटोसिस करते हैं। जो स्प्लीन से बच गए हो ओल्ड आरबीसी उनको फेगोसाइटोसिस करते हैं या फिर जो पार्ट्स अच्छे से टियर नहीं हुए हमारे स्प्लीन में वो आके इधर प्रॉपरली फेगोसाइटोसिस होता है उनका और इधर भी ग्लोबिन से एमिनो एसिड बनते हैं और फिर ब्लड में रिलीज होता है। हीम भी डिसइंटीग्रेट होता है। आयरन भी कलेक्ट होके बोन मैरो और थोड़ा बहुत लीवर में खुद में भी स्टोर होता है। ये रहा हमारा इराइथ्रोसाइट का 120 डेज का लाइफ साइकिल। अभी कुछ एआईपीएमटी के क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। देखिए एम्स 2001 में आया हुआ क्वेश्चन ये है कि आरबीसी अगर एक ये है आरबीसी मैच्योर आरबीसी उसको अगर हम 1.5% सॉल्ट सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? तो बेसिकली वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर आरबीसी के अंदर ज़्यादा है सॉल्ट सॉल्यूशन से तो वाटर बाहर आने की कोशिश करेगा और आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगा। नॉर्मल थोड़ा हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन फीमेल और मेल में देख लीजिए आप। मेल में होता है 13 टू 17.5 ग्राम पर 100 ml और फीमेल में होता है 12 टू 15.5 ग्राम पर 100 ml। ये एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर देखिए एआईपीएमटी में कुछ और चीज़ें जनरल चीज़ें पूछी गई है जैसे कि यूरिया कितना होगा वो हम डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। 20 टू 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड शुगर होता है 100 टू 200 मिलीग्राम पर 100 ml और टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 4 टू 5 लीटर। एक चीज़ होता है जो कि है ईएसआर, इराइथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट और वो कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है कि नहीं आपके अंदर इसको आइडेंटिफाई करता है। फिर एक क्वेश्चन आया था एम्स में 2013 में कि हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बनता है? तो हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe2+ रहता है। यानी कि 4 मॉलिक्यूल्स 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया पूरे इराइथ्रोसाइट में कैसे क्या फंक्शनिंग होता है। अब हम देखते हैं जाके एनसीईआरटी को। Erythrocytes, leukocytes, platelets are collectively called formed elements and they constitute nearly 45% of our blood. Erythrocyte और red blood cells most abundant of all the cells in blood. सबसे abundant कौन? Erythrocyte. Healthy adult में erythrocyte on an average 5 to 5.5 millions होते हैं। आरबीसी फॉर्म कहाँ पे होते हैं? हमने पहले ही बताया था रेड बोन मैरो में एडल्ट में। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, नॉट ऑल, रिमेंबर सारे में नहीं, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और वो बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। तो इससे असर्शन रीजन बन सकता है कि आरबीसी रेड कलर के और उसका नेम आरबीसी क्यों है, रेड ब्लड सेल क्यों है? क्योंकि उसके पास रेड कलर्ड एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम तक हेमोग्लोबिन रहता है in every 100 ml of blood. These molecules play a significant role in transport of respiratory gases. है ना? तो उसका फंक्शन क्या है मैंने पहले ही आपको बताया था। उसका साइज़ ही इसलिए छोटा है, उधर मैक्सिमम स्पेस इसीलिए है ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को कैरी कर पाए। और कितने ऑक्सीजन पर आरबीसी कैरी करता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उसको तब हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। So these molecules play a significant role in transport of respiratory gases. RBC have a lifespan of 120 days after which they are destroyed in the spleen और इसीलिए spleen को हम ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं।